एक फिक्स्ड माइंडसेट वाला इंसान कभी सक्सेसफुल नहीं हो सकता। तुम्हारा अगर ग्रोथ माइंडसेट नहीं है, तुम जिंदगी में कुछ भी अचीव नहीं कर सकते। ग्रोथ माइंडसेट मतलब सिर्फ ये नहीं कि ग्रो करना, ये बहुत ब्रॉड टॉपिक है। एंड तुम ग्रोथ माइंडसेट अपने अंदर ला सकते हो। ये कोई चीज़ नहीं है जो तुम लेके पैदा होते हो, ये तुम सीख सकते हो। एंड इस वीडियो के बाद तुम्हारा माइंडसेट हमेशा के लिए चेंज होने वाला है। तुम्हारा माइंडसेट दुनिया का टॉप 1% इंसानों जैसे बनने वाला है। तो मैं ना तुम्हें दोनों माइंडसेट का डिफरेंस बताऊंगा। अब तुम्हें क्या करना है, देखना है कि तुम्हारा कहीं फिक्स माइंडसेट तो नहीं है। अगर है तो भाई ऑनेस्टली कमेंट करो कि इस जगह पे मेरा फिक्स माइंडसेट था एंड उस चीज़ को सुधारो। ओके, फिक्स माइंडसेट वाला इंसान बोलता है कि मुझसे इतना ही होगा, मेरे से इससे ज़्यादा नहीं हो पाएगा, मैं तो इससे बेटर कर ही नहीं पाऊंगा। मैं अगर कोई चीज़ में फेल हो रहा हूँ तो मैं हमेशा उसमें फेल ही होऊंगा, मैं उसमें कोई पास हो ही नहीं सकता। अगर मान लो कोई सब्जेक्ट में, मान लो मैथ में या फिर कोई भी सब्जेक्ट में, या फिर मान लो कोई स्पोर्ट्स में फेल हो रहा हूँ तो मैं फेल ही होऊंगा, मेरे से इससे बेटर नहीं हो पाएगा, मैं इससे बेटर कुछ कह नहीं सकता। जो बेटर कर रहा है, जो मान लो कोई बंदा अगर टॉप कर रहा है, कोई मान लो कोई बंदा अगर कोई सब्जेक्ट में फुल मार्क्स ला रहा है, तो फिक्स माइंडसेट वाला क्या बोलेगा, ही इज बॉर्न लकी। वो तो लकी पैदा हुआ है, ही इज बॉर्न ब्रिलियंट। वो तो अपनी मम्मी के पेट से आइंस्टाइन बन के निकला है, सारे मैथ सीख के निकला है। वो अपने मम्मी के पेट से फुटबॉलर बन के निकला है, वो बाहर आके नहीं सीखा। मैं इतना नहीं बोलता, मैं एक्चुअली बड़ा चढ़ा के बोल रहा हूँ। फिक्स माइंडसेट वाला क्या बोलेगा, अगर मान लो कोई टॉपर है और उसका ही नंबर कम आ गया, अरे उसका ही नंबर कम आ गया तो हम लोग क्या कर पाएंगे, हमसे थोड़ी होगा। अरे अगर उसने ही कर नहीं पाया तो मैं थोड़ी कर पाऊंगा। क्यों भाई, पर्सनल अटैक तो नहीं लग रहा है? लगे तो बताना। तो लग रहा था कि मैं तो सेल्फ इम्प्रूवमेंट वीडियो देखता हूँ, मैं तो ग्रोथ माइंडसेट ही होगा। टेंशन ना लो, अवेयरनेस इज द की। ये एक स्विच ऑन ऑफ करने जैसा है। तुम्हें अपना दिमाग का फिक्स माइंडसेट वाला स्विच ऑफ करना है, ग्रोथ माइंडसेट का ऑन करना है, जो ये वीडियो तुम्हें करवा देगी। तुम्हें बस अंत तक देखना है, तुम्हारा बड़ा होना चाहिए अटेंशन स्पैन। ग्रोथ माइंडसेट अब बोलता है कि उसने ये कैसे किया, मैं ये कैसे कर पाऊंगा, मैं उसके जैसा है फिर उससे बेटर कैसे कर पाऊंगा, मुझे वो ढूंढ के निकालना है। फिक्स माइंडसेट, जब मान लो उसका 60% आया है, ठीक है, वो बोलेगा फलाने की लड़के को तो 50% आया है, मेरा तो उससे बेटर ही आया है। या फिर मान लो किसी ऐसे इंसान की जिसके उससे ज़्यादा आ गया हो नंबर, तो बोलेगा उसके तो पापा मम्मी दोनों टीचर है, वो तो टीचर का फेवरेट है, टीचर के वहाँ पे ट्यूशन पढ़ता है, इसलिए टीचर ने उसको आंसर शीट दिखा दिया है। फिक्स माइंडसेट ऑलवेज ब्लेम्स। ग्रोथ माइंडसेट वाला ये नहीं देखता कि किसका मेरे से कम आया है, वो देख के मैं बस खुश हो जाऊं, मुझे बस शॉर्ट टर्म का एक सेटिस्फेक्शन मिल जाए, एक कंफर्ट मिल जाए। जो कंफर्ट मुझे रियलिटी से भगा दे कि मैंने पढ़ा नहीं इसलिए मेरा 60% आया, मेरा मार्क्स कम आया है। वो ये देखता है कि 90% किसका है, उसने ऐसा क्या लिख दिया, उसका लिखने की तरीका क्या था, उसने क्या क्या चीज़ पढ़ा, उसने कैसे किया, मैं क्या क्या उससे सीख सकता हूँ, मैं कैसे कर सकता हूँ, वो कितना घंटा पढ़ाई किया, वो ऐसा क्या किया जो मैं नहीं कर पाया, उसने कैसे आंसर लिखा है, उसने क्या लिखा, कैसे लिखा जो मैं नहीं लिख पाया, मेरी क्या क्या गलती थी, मैं ये कैसे सुधार सकता हूँ। ही ऑलवेज लर्न्स एंड ग्रो एंड गेट बेटर, ही बीट्स हिज कंपटीशन ऑलवेज। फिक्स माइंडसेट और ग्रोथ माइंडसेट का एक और पहचान ये है कि जो फिक्स माइंडसेट है वो किसी की सक्सेस को जब देखता है तब वो उसके एनवायरनमेंट पे, उसकी पेरेंट्स पे, या फिर उसकी सक्सेस को उसकी प्रिविलेज से एसोसिएट कर देता है। ग्रोथ माइंडसेट वाला होता है ना, वो जब किसी सक्सेसफुल इंसान को देखता है तब वो उस चीज को उसके हार्ड वर्क से एसोसिएट करता है। मान लो कि अगर प्रिविलेज हुआ भी तो उस चीज पे उसकी कंट्रोल नहीं है ना, लेकिन हार्ड वर्क को उसकी कंट्रोल है। तो ग्रोथ माइंडसेट वाला वो चीज देखता है जो उसकी हेल्प करेगा, वो देखता है कि व्हाट इज इन माय कंट्रोल, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है। वो सोचता है कि मेरे पास अभी जो रिसोर्सेज, अभी जो चीजें है उससे ही मैं कैसे बेस्ट कर सकता हूँ। फिक्स माइंडसेट वाला क्रिटिसिज्म से डिफेंसिव हो जाता है, वो ऑफेंड हो जाता है। एंड ग्रोथ माइंडसेट वाला क्रिटिसिज्म को फ्री फीडबैक की तरह देखता है। अभी कंपनी देख लो, वो लोग पैसा देके लोगों को टेस्ट कराती है, फीडबैक लेती है, वो सर्वे कराती है क्योंकि उसे ग्रो करना है। और कोई इंसान फ्री में अपना टाइम, एनर्जी दे के तुम्हें बता रहा है कि तेरे में ये कमी है,
यार उसके बताने का तरीका गलत होगा, लेकिन तुम्हें उस फ्री का फीडबैक को एज ए गिफ्ट देखना चाहिए। फीडबैक लो, सुधारो, उनके मुंह बंद कर दो, बात खत्म। और भी कुछ डिफरेंसेस है, जैसे कि फिक्स माइंडसेट के लाइफ में जब चैलेंज आता है तब वो देख के वो डर जाता है, वो छुप जाता है, वो उस प्रॉब्लम से, उस चैलेंज से भागता है, वो रोता है बैठ के कि मेरे लाइफ में क्यों प्रॉब्लम आया है। और जब ग्रोथ माइंडसेट वाला इंसान के लाइफ में चैलेंज आता है तो वो उस चैलेंज को ऐसे अपॉर्चुनिटी देखता है जो उसको स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए उसकी लाइफ में भगवान ने भेजा है। वो सोचता है कि भगवान अपने बेस्ट वॉरियर को टेस्ट करने के लिए, उसकी स्ट्रेंथ टेस्ट करने के लिए, उसकी स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए वो चैलेंजेस भेजा है, क्योंकि भगवान को पता है कि ये उसको झेल लेगा। वो सोचता है कि मैं जितना बड़ा चैलेंजेस फेस कर सकता हूँ, मुझे उतना बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी, उतना बड़ा पावर मिलेगा इस समाज के लिए, इस दुनिया के लिए कुछ करने के लिए। फिक्स माइंडसेट वाला इंसान जो चीज़ उसको आता नहीं है ना, वो उस चीज़ से दूर हो जाता है। वहीं पे ग्रोथ माइंडसेट वाला अपना वीकनेस को एम्ब्रेस करता है, ही एक्नॉलेजेस हिज वीकनेस एंड उसको इम्प्रूव करता है, वो चीज़ वो सीख लेता है। ये सोचता है कि कोई इंसान अगर कुछ कर पा रहा है तो उसके अंदर टैलेंट है, और टैलेंट एक स्टैटिक चीज़ है, और क्योंकि मेरे अंदर कोई टैलेंट नहीं है तो मैं कुछ नहीं कर पाऊँ। यह है फिक्स माइंडसेट का सोच। वहीं पे ग्रोथ माइंडसेट वाला सोचता है कि टैलेंट कोई स्टैटिक चीज़ नहीं है, हम अगर ट्राई करें, सीखें और इम्प्रूव करें, हम टैलेंट को बिल्ड कर सकते हैं। फिक्स माइंडसेट वाला दूसरों की अप्रूवल के लिए एक्शन लेता है, दूसरों की अप्रूवल सीख करता है, दूसरों की अप्रूवल अगर नहीं मिलता तो वो एक्शन नहीं लेता है। वहीं पे ग्रोथ माइंडसेट वाला किसी की अप्रूवल का परवाह नहीं करता, वो वही करता है जो उसको पसंद है, वो वही करता है जो उसके लिए इंपॉर्टेंट है। फिक्स माइंडसेट वाला अपने आसपास की लोगों की सक्सेस से डरता है, वो उसकी सक्सेस से इनसिक्योर महसूस करता है, थ्रेटेंड महसूस करता है, जलन महसूस करता है। और वहीं पे ग्रोथ माइंडसेट वाला अपने आसपास के लोगों की सक्सेस से इंस्पायर होता है, खुश होता है कि मेरे आसपास कोई इंसान मिल गया जो सक्सेसफुल है, तो उसके लिए हैप्पी फील करता है। एंड वो उसको एक सीखने की अपॉर्चुनिटी, एक अच्छे नेटवर्किंग की तरह देखता है। वो उससे जलता नहीं है कि मैं उसको से नीचे ले आऊँगा, वो उससे इंस्पायर होता है और सोचता है कि मैं इसके जैसे कैसे बनूंगा। फिक्स माइंडसेट वाला अनफैमिलियर चीज़ों से भागता है, वो डिस्कम्फर्ट फेस नहीं करना चाहता। वहीं पे ग्रोथ माइंडसेट वाला डिस्कम्फर्ट को फेस करता है, अनफैमिलियर चीज़ों को ट्राई करता है, हार्ड चीज़ों को ट्राई करता है, अपने कंफर्ट जोन से बाहर हमेशा पुश करता है। फिक्स माइंडसेट वाला अपने फेलियर के बाद ट्राई करना ही छोड़ देता है। वो सोचता है कि मैं अगर फेल हो गया मतलब मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरा एबिलिटी नहीं है। और ग्रोथ माइंडसेट वाला फेलियर को एज ए लर्निंग अपॉर्चुनिटी देखता है, वो फेलियर को एज ए पार्ट ऑफ जर्नी देखता है, फेलियर से सीखता है अपना मिस्टेक्स के बारे में और उसको इम्प्रूव करके फिर से ट्राई करता है। सेटबैक के बाद भी वो हार नहीं मानता। ये होता है फिक्स माइंडसेट और ग्रोथ माइंडसेट का फर्क। नेक्स्ट वीडियो इज अबाउट हाउ टू रिमूव फियर ऑफ फेलियर परमानेंटली, क्योंकि फियर ऑफ फेलियर की वजह से तुम एक्शन नहीं ले पाते हो, तुम सालों प्रोक्रास्टिनेट करते हो कोई भी काम के लिए और अपना टाइम वेस्ट करते हो जब तक दूसरे वो काम करके ख़त्म कर चुके होते हैं, और तुम फेलियर के डर से एक्शन नहीं ले पाते हो। तो नेक्स्ट वीडियो में तुम्हारा माइंड सेट पूरा चेंज कर दूंगा। तुम्हें उसके लिए नोटिफिकेशन बेल ऑन रखना है, सेंड दिस वीडियो टू योर ब्रदर, क्योंकि तुम्हारे सर्कल में जो इंसान, तुम्हारे जो दोस्त है, उनका ग्रोथ माइंडसेट होना बहुत जरूरी है तुम्हारे लिए, क्योंकि तुम्हारा एनवायरनमेंट डिसाइड करता है तुम्हारा फ्यूचर क्या होगा। लेट्स गो कॉन्कर द डे।